घयूर जी, क्या है ऑन ग्राउंड, क्या है? क्योंकि बहुत अच्छे से दिखाया गया, दोनों प्रेसिडेंट्स ने साइन किए, लेकिन उसके बाद क्या होता है? अटैक्स हो जाते हैं, ईरान की तरफ से ड्रोन अटैक होता है, यूएस उसको रिटेलिएट करता है और सिचुएशन बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि फिर से युद्ध शुरू होने वाला है। सबसे पहले तो दावत देने के लिए शुक्रिया। अपने तमाम सीनियर पैनलिस्ट और दर्शकों को आदाब, जय हिंद। देखिए, ईरान शुरू से इस बात को कहता रहा है और ईरान की जनता में भी कहीं ना कहीं ये बात जड़ जमा चुकी है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और पूरी दुनिया इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझती भी है कि अमेरिका कभी भी भरोसे के लायक नहीं रहा है। अमेरिका सिर्फ अपने हित साधता है और अपने हितों को हासिल करने के लिए उसे जिस हद तक भी जाना होता है वो आज तक जाता रहा है। लेकिन ईरान हमेशा से जहां शांति का पक्षधर रहा, अपनी इस बात को ईरान ने प्रूफ भी किया, और अमेरिका की तरफ से लगातार धोखे और विश्वासघात के बावजूद भी ईरान एक बार फिर वार्ता की मेज पर आया और मेमोरेंडम को साइन किया। लेकिन फिर बात वहीं पर आकर रुकती है कि अमेरिका अपने वादों में कितना सच्चा है, अपने वादों पर कितना अमल करता है। इस बात को एक बार फिर पूरी दुनिया अच्छी तरीके से देख रही है कि अमेरिका के खाने के दांत कुछ और होते हैं, दिखाने के दांत कुछ और होते हैं। उसने समझौते पर दस्तखत तो कर दिए, एमओयू पर साइन तो कर दिए, लेकिन आज भी अपने वादों को पूरा करने से अमेरिका कहीं ना कहीं कदम पीछे खींच रहा है। रोज नए बहाने घड़े जाते हैं, कहीं ना कहीं संकट को जन्म देने की कोशिश की जाती रही है। और इसका एक कारण यह भी है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जिस एमओयू पर दस्तखत हुए हैं उसे पूरी दुनिया ईरान की जीत के रूप में देख रही है, और कहीं ना कहीं खुद अमेरिका में भी मुलाई जी का कनेक्शन शायद टूट गया। बड़े दावे करते हुए ईरान के खिलाफ जंग के मैदान में आया था। अमेरिका को कहीं भी किसी भी हद तक कोई सफलता नहीं मिली है। हाँ, उसने बर्बादी जरूर मचाई, एक जनसंहार जरूर किया, लेकिन अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुआ। कि मुलाई जी, कहीं ना कहीं इसी एक फैक्ट तो ये भी है ना कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार जो आकर कहते हैं, ईरान पहले उसे डिनायल मोड में रहता है, उसे डिनाई करता है, और उसके बाद ईरान उसी चीज पर आ जाता है, ऑन पेज आ जाता है। तो अभी इस मामले में भी अमेरिका के राष्ट्रपति तो ये कह रहे हैं कि बातचीत होने वाली है, दोहा में डेलीगेशन गया है, तो बातचीत तो होगी या नहीं होगी, क्या होगा? देखिए, आपने ट्रंप की बात जरूर सुनी, लेकिन अगर आपने ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई का बयान भी सुना हो तो यह सवाल होता ही नहीं। इस्माइल बकाई ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल भी दोहा में मौजूद है, और ईरान की तरफ से भी जो प्रतिनिधि मंडल जा रहा है वो अमेरिका से बातचीत के उद्देश्य से नहीं जा रहा है, बल्कि हमारा उद्देश्य एमआईयू में जिन पॉइंट का जिक्र किया गया था उन पर बातचीत करने के लिए जाना है, जिसमें एक पॉइंट यह भी था कि ईरान की सीज संपत्ति को छोड़ा जाएगा। ईरानी प्रतिनिधि मंडल जो गया हुआ है वो इसलिए गया हुआ है कि इस एमआईयू में जिन बातों पर सहमति बनी थी उन पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनको देखा जाए। फिर रही बात ये कि क्या अमेरिका से वार्ता होगी या नहीं होगी, मैं फिर ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की बात कहूं, उन्होंने कहा कि पहले से कोई वार्ता तय नहीं है, लेकिन अगर अमेरिकी पक्ष नेक नियति दिखाता है, सच्चाई दिखाता है, तो हमें वार्ता से भी इनकार नहीं है। ठीक है प्रमीत मागोड़ी जी, अमेरिका नियत दिखाएगा बातचीत की, डेलीगेशंस तो दोनों गए हैं, लेकिन वो सिर्फ इंप्लीमेंटेशन के लिए गए हैं। वो चाहते हैं कि एमओयू में जो जो वायदे किए गए हैं, जो उनके फंड्स फ्रीज हैं, उनको रिलीज किया जाए, वो सारी इंप्लीमेंटेशन के लिए वहां पर गए हैं। कोई टेक्निकल बातचीत नहीं होने वाली। नहीं मैडम, बड़ा सीरियसली बातचीत होगी और टेक्निकल बातचीत भी होगी। सी व्हाटएवर वी आर सीइंग और हियरिंग ऑन द टेलीविजन चैनल्स, द एक्चुअल रियलिटी इज क्वाइट डिफरेंट। बोथ द पार्टीज, जैसे हमारे साथी पैनलिस्ट हमारे मेजर जनरल साहब ने कहा कि दोनों ही पार्टी इज वेरी मच इंटरेस्टेड। अमेरिका इज ऑल्सो नॉट लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म वॉर बिकॉज देयर इज अ मिड टर्म इलेक्शन कमिंग अप, इन्फ्लेशन इज causing a big problem, and general Americans are also not in favor of war. And similarly, ईरान के तो टीवी पे आके कुछ भी बोले वो तो वस्तु स्थिति से कोसों दूर है इनकी जो बातें हैं, और क्योंकि ईरान हैज लॉस्ट बिग टाइम, बट क्या है वो उनको कुछ ना कुछ यू हैव टू फेस द सेव द फेस, तो उसको टीवी पर आकर मीडिया में आकर आप उसी तरह से आप फेस सेव कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही पक्ष अभी किसी प्रकार का वॉर नहीं चाहते हैं, और जहां इतना ज्यादा फ्रेगमेंटेड कमांड स्ट्रक्चर है वहां पर यू कैन नॉट एक्सपेक्ट की जो सीज फायर की एक 100% जो डेफिनेशन होती है उसका पूर्ण रूप से पालन हो। बाय एंड लार्ज सीज फायर में इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वो इसी तरह से चलती रही, बिकॉज देयर इज IRGC, देयर इज इजराइल, देयर इज लेबनान, देयर इज हिजबुल्लाह, इवन विद इन Iran, there are multiple command structures. So you cannot expect a perfect silence and a ceasefire in a true terms. But more or less, ये टेक्निकल बातें भी होंगी, और अमेरिका अपने हिसाब से पूरे चेस को खेल रहा है। धीरे धीरे अमेरिका सफल होते हुए दिख रहा है। वो तो आने वाले 24-48 घंटे में क्लियर हो ही जाएगा कि बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है।